प्रताप से और आपने भी शिक्षा दी बातों बहनों वास्ते कि पतिव्रता धर्म से बढ़ करके स्त्री के लिए दूसरा कोई धर्म नहीं है। लाख करो तीर्थ पूजा करो हजार, अगर नहीं की पति सेवा तो सब तीर्थ है बेकार। चाहे कितना तीर्थ करो, कितनी पूजा करो, कितना व्रत करो, अगर पति की सेवा नहीं की है तो उस पत्नी का जीवन धिक्कार है। चाहे पति कैसा भी हो, शराबी हो, कबाबी हो, वेश्यागामी हो, चाहे कैसा भी हो, चाहे जुआ खेलता हो, कुछ भी करता हो, लेकिन जो नारी पति की सेवा नहीं करती है तो शास्त्रों का लेख है कि उसके पति की उम्र कम होती है और मरने के बाद में वो पत्नी नरकगामी होती है। पतिव्रता भी तीन प्रकार की है। एक तो मां पतिव्रता नारी है जबकि आपने मन रे मायने आ सोचे कि ई पूरे संसार रे मायने पुरुष है तो केवल मारो पति है। पूरे संसार का पुरुष है तो केवल मारो पति। दूसरी पतिव्रता नारी वह है जबकि पुरुष जाति रो मनुष्य, जानवर, पक्षी आदि रे कभी स्पर्श भी नहीं करियो है। पुरुष जाति रो चाहे जानवर है, चाहे मनुष्य है, चाहे कोई पक्षी है, उनको कभी स्पर्श भी नहीं करियो है, हाथ भी नहीं लगे है। तीसरी पतिव्रता नारी भाव है जो कि इन संसार रे मायने आपसे बड़ो जो पुरुष है उन्हें पिता के समान बराबर है, उन्हें भाई के समान, और छोटो है उन्हें पुत्र के समान समझे। तीन प्रकार की पतिव्रता नारी बताइए। और महाराज जो स्त्री पतिव्रता धर्म निभावे, पति की सेवा करे वो पतिव्रता धर्म निभावे, उन्हें कोई व्रत करने की आवश्यकता नहीं है। रविवार, सोमवार, मंगलवार कोई व्रत की आवश्यकता नहीं है। कोई अबोस पूर्णिमा की जरूरत नहीं व्रत करने की, अगर पति की सेवा की है तो। पतिव्रता धर्म अगर उसका कायम है तो, निभाया है तो। पतिव्रता नारी एकमात्र पति की सेवा करने से, क्योंकि पत्नी के लिए तो पति ही ब्रह्मा है, पति ही विष्णु है, पति ही सदाशिव है। पतिव्रता नारी पतिव्रत धर्म के प्रभाव से जो भी पाप करियोड़ा वे वह पापा ने नष्ट कर देवे। जबकि नारी पति में परमेश्वर समान समझ और विधि प्रेम से सेवा करे, वह इन लोक रे मायने सुख भोग और अंत रे मायने कल्याण में गति में प्राप्त करे। पतिव्रता स्त्री ने पतिव्रता धर्म निभाने के लिए पतिव्रता धर्म किन प्रकार निभाया जावे, कहीं कहीं करना चाहिए कि ध्यान भी को नहीं कि पतिव्रता धर्म का ही हुआ है, किन प्रकार निभावे। पतिव्रता धर्म निभाने के लिए पति रे हुक्म रो पालन करे। पति जिया कहवे बिया करे। आप घर रो दरवाजो है उन पर ज्यादा देर तक खड़ी नहीं रहे। घर की कोई गुप्त बात हुए, ये गुप्त बात जा दूसरे घर नहीं कहे। लेकिन 5 किलो आटो पेट रमाई में खट सके हैं, लेकिन बात फटे को नहीं, वह आगे जान के नहीं पड़े। स्त्री ने आपरी कोई गोरी गोपनीय बात हुए वह बात दूसरे घर जार नहीं बतानी चाहिए। पति की आज्ञा के बिना तीर्थ यात्रा में नहीं जाना चाहिए। जट भीड़ है गणी या जट मेलो है भी मेले क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए। पति रे चरणारो चरणा मत लेना चाहिए। पति रे चरणारो चरणा मत लेने में कोई प्रकार संशय नहीं रखना चाहिए कि पति रे चरणारो महाराज कहीं चरण दो प्रार पिया। मैं एक बार कोई तीर्थ यात्रा में जा रहा हाँ, और कोई कथारो भी साथ में प्रोग्राम राख्योड़ो हो, कथा चल रही ही, ये कथा रे मायने प्रसंग आयो कि पत्नी ने पति रे चरणारो चरणा मत ले लेनो चाहिए। तो बेटे एक बाई खड़ी उन पूछियो कि महाराज अगर पति खेत में सपरे करने की उड़ावे मूंग फलिया मायने
और सब प्रय करता करता आवे तो चरना मत ले लेनो कहीं। देखो पति की सेवा के ऊपर कभी संशय नहीं करना चाहिए। पतिव्रता धर्म के प्रभाव से अगर ब्रह्मा विष्णु और महेश 6 महीना बालक बन सके हैं तो पतिव्रता धर्म के प्रभाव से महाराज आप सपरे को नहीं तो सपरे वहीं पग धोल पी लो कि नहीं बिगड़े, अगर विश्वास है तो। और महाराज जो वस्तु पति देवे इन महाप्रसाद समझ ग्रहण कर लेनी चाहिए। अतिथि, गोमाता, पति, पितर देवता आसम ने भोजन करा, उन बाद रामायण स्त्री ने भोजन करना चाहिए। कोई भाई जी कथा रामायण ने गया, कथा में महाराज कहो कि पति ने भोजन पहला कराना चाहिए, पत्नी ने भोजन बाद में करना चाहिए। वह बेचारी भाई पहली बार कथा रामायण ने गई और क्यों महाराज आ तो बड़ी गलती करी, आज तक मैं तो भोजन पहला खुद ही करियो है, पति ने नहीं करायो कदे। चलो आज तो भोजन पहला पति ने कराऊंगा। बाई घरे आई, एक बाजरी रोटी बनाई, जैसे गाड़ी रोटाई रुपए गाड़े रोटाई रुपए 1020 बिया, पास में रखी छाछ, पास में रखी सोयलाड़ी मिर्चा। आजकल फ्रिज हुए, पहला घर में फ्रिज नहीं होता, पिंजरो हो तो लोहेरो बनाएडो, ये पिंजरे में ने रोटी रख दी और पति देव ने हेलो करियो के धारूडा पिताजी भोजन कर लो। पति देव पिंजरे में जान देखे तो आगे एक रोटी पड़ी बाजरी दी, पास में छाछ पड़ी है, मिर्चा पड़ी है। पति देव हेलो करियो कि तू भोजन नहीं करे या भोजन कर लियो। तो पत्नी कहे आप करो भोजन, मैं पड़ो चूल्हे में। पति देव बिचारो नहीं बोलियो, दोबारा भोजन कर लियो। एक दिन निकलिया, 2 दिन निकलिया, 5 दिन बीतिया, 7 दिन बीतिया, 10 दिन बीतिया, रोजीने की कहानी वाई हो गई। एक दिन पतिदेव मन में विचार करियो कि आज जितनी बार भोजन करने रुके वहां उतनी बार आ एक ही बात कहे कि थे करो भोजन, मैं पड़ो चूल्हे में। इनो मतलब चूल्हे में कोई गड़बड़ है। एक दिन पतिदेव सुबह सुबह खेत जावनो तो भोजन करने वास्ते जी घर में प्रवेश करियो तो पत्नी ने हेलो नहीं करियो, सीधा ही चूल्हे करने गयो। जान चूल्हे में देखियो तो आगे महाराज चूल्हे रमाइन जो चूल्हे रमाइन राख हुए कि ना पापा नहीं बोला राख बोला, पर राख एक एक बिलात ऊंची चिड़ियोड़ी, हाथ में चिमटो लियो, उन राख ने दूर करी तो उन रमाइन ने 2 बाजरी रा बाटिया ओटियोड़ा पतिदेव बाने बाहर निकालिया। पास में घी रखियोड़ो, शक्कर रखियोड़ी। पतिदेव कहे रे आ चूल्हे में क्या कौन पड़े। पास में परात रखियोड़ी, उन रमाइन ने महाराज रोटियां चूर, बाटिया चूर, घी घाल, शक्कर घाल, भाई मस्ती सु भोजन कर। बाहर निकलियो और हेलो करियो धारुड़े की माँ तो ही भोजन कर ले। तो पत्नी कहे कि थे करो भोजन, में पड़ो चूल्हे में। पतिदेव कहे कि चूल्हे में तो आज दूसरा पड़ गया, तो कोई कुओं बावड़ी देख ले। तो सजनों भोजन भी पति ने पहला करावे और पत्नी के मैं भोजन बाद में कर ले तो भी महाराज कभी दो भांत नहीं करना। चाहे घर में अतिथि आवे, चाहे खुद के लिए बनाओ, चाहे पति के लिए बनाओ, सबके लिए भोजन एक जिसको बनना चाहिए। 28 प्रकार के नरकानी कथा आवे, 12 महीने सब नरकान मायने अलग अलग पाप को अलग अलग नरक है। उन मायने ये जो भोजन ने मायने जो स्त्री तू बांध करे उनने भी एक महाराज नरक रे मायने जानो पड़े, उन वास्ते भी स्पेशल नरक की व्यवस्था की जोड़ी है। और महाराज पति की उम्र बढ़ाने वास्ते जो पत्नी रोड़ी सो तो मांग भरे है आपरी। पहला ने समय में तो माताओं पे नवा मांग भरती जो कोई एकदम लंबी भरती कई दूर तक जो हमारे पति की लंबी उम्र हो गए। आजकल तो धीरे धीरे मांग भरनी बंद ही कर दी और भरे तो ही इन ढक्यूड़ी रखे बाड़ा से मांग को भी मैं तो ध्यान है कि मांग बीचों बीच भरता। माताओं बहनों माथे बीचों बीच मांग भरती है। क्यों कि हमारे पति ने समाज रे बीच में रखे, हमारे समाज रा लोग सब जगह हमारे पति ने बीच में रखे। आजकल तो माताओं बहनों मांग भी साइड में भरने लगी है
तो महाराज परिवार सो समाज सो आजकल देख लो हर कोई ये जगह महाराज एकांत में अकेला ही उड़ा है, परिवार साथ में कौन देवे, क्यों कि मांग को प्रभाव है। पहला मांग संदिग्ध रखता तो फिर पति है तो कोई संसार रे मायने, ये परिवार रे मायने, गांव रे मायने, मोहल्ले रे मायने दीख तो आदमी हो तो अब बिने छिपान रखे मायने दीख नहीं चीजें मांग नहीं दिखण देवे जन महाराज पति देव के लिखियोड़ा जी रहे बचे मांग जो पति की उम्र न बढ़ाने वास्ते जो मांग सो कुमकुम से मांग भरे, काजल लगावे, आभूषण पहरे और आप रो केस है माध्यम बाल एवं श्रृंगार करे। ये पतिव्रता स्त्री का नियम है। जो नारी आ नियमों पालन करे वह आपरे पति की उम्र ने बढ़ा ले और इस जीवन रे मायने सुख भोग और अंत रे मायने कल्याण में गति ने प्राप्त करे। और जो नारी इन नियमों पालन नहीं करे और तीर्थ यात्रा में फिरे, पिंपल पूछती फिरे, पति देव तो घर सुबह 8:30 बजे कम टाइम जानो हुए वो तो हेलो करे के लिए दारूडे की मां रोटी गाल और पाछी सामी आवाज आवे कि मैं तो पहला पिंपल सींच रहा हूं। अरे तू तो पहला पिंपल सींच रहा है पण घराड़ो बड़लो तो बड़े है, पहला ही बड़ले ना तो सींच ले, इन रोटियां गाल ने जो बड़लो वो घराड़ो सूख जाए। महाराज तीर्थ यात्रा में जावे, गीत गावे, भजन गावे, पिंपल सींचे, व्रत करे, चाहे किता व्रत करो चाहे किता तीर्थ करो, पति सेवा नहीं करी है तो वो नारी जो पति सेवा नहीं करे और तीर्थ यात्रा में तीर्थ यात्रा करती फिरे और आ नियमों पालन नहीं करे, जो भी उपरोक्त में आपने बताया, आ नियमों पालन नहीं करे तो वह आपके पति की उम्र ने कम कर लेवे, इन्होंने पति की उम्र कम हो जावे और वो अंत मायने नरक गामिनी होया करे। महाराज ये भागवत जी का लेख है। जो स्त्री पतिव्रता धर्म ने निभावे वो स्त्री सर्वश्रेष्ठ है। नागौर जिले में माडपुरे में खाती परिवार में एक संत होया स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज, बहुत ही बड़ा संत होया अपने राजस्थान की धरती मायने। वे संत तो आप एक प्रवचन रे मायने कई प्रवचन रे मायने लिखियोड़ो है, किताब प्रेस में पुस्तक मिले, आप कभी मंगा लीजिए पढ़ लीजिए कि स्त्री को तो गुरु धारण करने की आवश्यकता नहीं है, स्त्री के लिए पति ही गुरु है, गुरु धारण करने की भी आवश्यकता नहीं है। आजकल तो महाराज गांव में जाओ देखो बटे जाओ तई कथा करने वाला आ जावे का कोई और आ जावे जगह के गुरु बनाना चाहिए, गुरु बनाना चाहिए, और उन समय माताओं बहनों कथा मायने गिवड़ी वे और तुरंत के महाराज मारे गुरु को नहीं थे, मारे गुरु बन जियो ना। लेकिन स्वामी राम सुखदास जी महाराज लिखियो कि स्त्री ने गुरु नहीं बनाना चाहिए। स्त्री आपरे पति रे अलावा दूसरे को कभी ध्यान कौन करे, दूसरे को कभी स्पर्श कौन करे, तो गुरु धारण करने की उसको आवश्यकता नहीं है। स्त्री के लिए पति ही गुरु है, पति सेवा ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है। और जो स्त्री पति की सेवा करे वो पतिव्रता नारी, जैसे अत्रि मुनि की पत्नी अनुसुईया जी महाराज ब्रह्मा विष्णु में इसने 6 महीना बालक बना दिया पतिव्रता धर्म के प्रभाव से। तो जो पति की सेवा करे तो वह बहुसागर पार क्यों कौन हो सके। बिल्कुल स्त्री पतिव्रता धर्म ने पालन करे तो बहुसागर से पार हो सके महाराज। लेकिन धारण करते हैं तो महाराज तुरंत चमत्कार चीजें क्यों, आज कलयुग है, कलयुग में तुरंत चमत्कार चीजें। पहला टाइम रे मायने घर में पड़िंडे में पानी और चूल्हे में आग, अग्नि कभी खत्म को नहीं होती, और अगर चूल्हे रे मायने कभी आग खत्म भी हो जाती तो पाड़ोस मांगने जाना पड़ता हो। तो कोई एक भाई रे घरे चूल्हे रे मायने आग खत्म होगी तो वह पाड़ोसन रे घर मांगण वास्ते गई तो पाड़ोसन आगे खींचड़ो कूटे, बाबाई जान देखियो खींचड़ो कूटे बिन जान क्यों मारे आज घर चूल्हे रे मायने आग को नहीं, तो आप मने थोड़ा सा अंगारा देव खीरा देव जगह समय मारो पास चूल्हो चेतन करूं। उसी समय वो जिन ने घर बा लावण वास्ते गई
अग्नि और जो बाई खींचड़ो कूट रही, वह हाथ में मुसल लिवड़ो और खींचड़ो कूटे, और उसी समय वह अग्नि लेवन वास्ते गई, आग लेवन वास्ते, खीरा अंगारा लेवन वास्ते गई। तो वह बाई ज्यादा मुसल या ऊंचो हो उन स्थान पर मुसल ने छोड़ दियो, और वह बाई तुरंत गई मायनो दापरा महाराज खीरा दे दिया उनको रवाना। आश्चर्यचकित रहेगी कि मतलब मुसल एकदम इधर ठहर गयो, कहां पर ठहरियो? बाबे ने पूछियो भाई ओ जादू की कोनो सीखी? तू तो जादू करनी है, तन तो जादू करना और आवे। भाई क्यों की जादू को नहीं, वो तो पति सेवारो प्रभाव है, मैं पतिव्रता हूं, तो ये वास्ते कहीं करना पड़े पति सेवा। वाके तो आज में ही करूं। वह घर गई, पतिदेव बिचारो कटी एवड़ चरवण गिवड़ो घरे आयो। आऊं ताई बात तो 4 बाल्टी भर दी, था बाल्टी भरियोड़ी है, भोजन तैयार है। आज पतिदेव मन में विचार करे रे आ कदी प्रेम बोले को नहीं, आज भोजन भी तैयार है, बाल्टी पानी की भरियोड़ी है। वो बिचारो स्नान करियो, भोजन करियो, वाकर ने बैठी बैठी पंखी सु हवा गाले, सारे खाट लगा दी, इच्छावणों कर दियो कि आप आराम करो। पतिदेव सोचियो इन आज गुरुकुण मिली। 2 दिन निकलिया, तीसरे दिन पतिदेव खेत गयो, जेठरो महीनो बरसात होगी, वापिस से भातों लेन गई, रोटियां लेन खेत में जान भोजन करान पाछी रवाना हुई, क्योंकि बस जल्दी लागी ओड़ी क्या बापा चेक करा देखने अपनी वो मुसल अदर ठहरे गए। पाछी गांव का निभा रवाना होने लगी। पतिदेव क्यों मैं खेत बीजूं आज, और कुछ सीढ़ियां है, कीपड़ा है खेत में, जो घास फूस है, इन थोड़ा एक जगह एक कर दे जो कुछ खेत में खेती करा। उन समय बाके मन तो गांव जावन ने मोड़ो वे थे थाना काम करो, मन ध्यान को नहीं। पति काम रो भोड़ायो, वह काम नहीं करियो, वह गांव का नहीं रवाना हुई। गांव आई, पड़ोसन ने कहे कि मारे घर तो आज वास्ते अग्नि आग अंगारा लेवन वास्ते आई जाए, कोई काम वास्ते आई जाए। उन समय मन बीच में पड़ोसन के मारे तो आग री जरूरत को नहीं, ना कने तना आनो। अब जैसे ही वह खींचड़ो कुटने बैठी, वो पड़ोसन आवे आर के माने कुछ सामान मांगण वास्ते आ जाओ घर में, भाई मने आग की जरूरत है, आग दो, अंगारा दो। भाई मुसल ने ऊंचो छोड़ दियो, हाथ मुँह छोड़ियो, मुसलान माथे में पड़ियो। पड़ोसन कन गई कि मैं आज सेवा करती 3 दिन हो गया, और फिर भी मारे अभी तक वो मुसल ऊपर अदर कौन ठहरने लग गयो, कहीं कारण है। पतिव्रता नारी ही पड़ोसन बा ध्यान कर दे, क्यों बा क्यों खेत गई, क्यों गई, क्यों धर पतिव्रता धर्म में तो फर्क को नहीं, सेवा करे तू पूरी, लेकिन तो पाछी रवाना हुई जिन थारो पति क्यों कि थोड़ो सो मन सारो दे दे, तू कहीं क्यों मैं क्यों माऊं तो कौन हुए क्यों। तो आई बात है, पतिव्रता सेवा, पति की सेवा करनी बहुत कठिन है, पतिव्रता बनना भी बहुत कठिन है। लेकिन जो पति की सेवा कर ले पत्नी और पतिव्रता धर्म निभा ले, तो वो इस जीवन में भी सुख पावे और अंत में कल्याण में गति ने प्राप्त करे। पतिव्रता दानी आपने पति ने परमेश्वर समान समझ और पति की सेवा करनी चाहिए। विशेष कोई स्त्री को गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं है, पति की सेवा करो। पति की सेवा नहीं करी, चाहे बोले आप कितना गुरु बनाओ, चाहे बोले कितना पिंपल सींचो, कितनी तीर्थ करो, कुछ भी करो, कोई मतलब नहीं। लाख करो तीर्थ, पूजा करो 1000, अगर नहीं की पति सेवा तो सब तीर्थ है बेकार।